हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो उत्तर प्रदेश टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग टेस्ट से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो देयर आर सम क्वेश्चन दैट कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन। जो ग्रामर सेक्शन होते हैं वहाँ से भी। सो क्वेश्चन एयर का 4 स्पेलिंग दिया हुआ है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टिक द राइट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है, QUESTIONNAIRE। क्वेश्चन एयर स्पेलिंग्स सिमिलर होती हैं, कई बार कंफ्यूजन के कारण हम मिस्टेक कर देते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस वाइल टिकिंग द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। गारंटी वर्ड लिखा हुआ है GUARANTEE, GUARENTEE और GUARENTE। तो ये 4 ऑप्शन है। आई होप यू हैव सेलेक्टेड योर ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, GUARANTEE, गारंटी। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जजमेंट। ऑप्शंस आर JUDGMENT, JUDGEMENT, JUDGEMNT, JUDGEMNT। लास्ट टू तो गलत ही हो जाएंगे, ए और बी में से आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वी सेलेक्ट दिस वन, क्योंकि जज और मेंट को हम कंबाइन करके स्पेलिंग को लिखते हैं, बट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। जब इसको जज और मेंट दोनों वर्ड को एक साथ मिला के जजमेंट लिखा जाता है, तो वहाँ ई वाला नहीं होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लिटरेचर पोर्शन है वर्ड्सवर्थ का। इन आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, व्हाट हैपेंस व्हेन द स्पीकर सीज द डैफोडिल्स। They remind him of his lost childhood. They fill him with a sense of peace and connection to nature. They make him feel isolated and alone. They stir feelings of anger and frustration. So option B यहाँ correct हो जाएगा। They fill him with sense of peace and connection to nature। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the prelude, how does Wordsworth describe the role of nature in the poet's development? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस आर, नेचर इज एन ऑब्स्टेकल दैट मस्ट बी ओवरकम, नेचर सर्व एज ए टीचर एंड गाइड shaping the poet's mind and imagination, nature is irrelevant to the poet's personal growth, nature is a source of conflict for the poet's inner struggle। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग phrases is not closely associated with Wordsworth's definition of poetry. The spontaneous overflow of powerful feelings, the art of creating new words, the expression of deep emotional despair, the struggle between reason and passion। तो इसमें कौन सा मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड है, वर्ड्सवर्थ ने जो डेफिनेशन दी थी उससे कौन सा फ्रेज है। 4 ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ ने बोला था पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन व्हेन ही राइट्स दैट द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। ये कोटेशन काफी पॉपुलर है वर्ड्सवर्थ की, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। जब उन्होंने कोटेशन दी थी तो उनका क्या सेंस था, इससे क्या मतलब निकलता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसका इंटरप्रिटेशन काफी पूछ लिया जाता है, कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोटेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ऑप्शंस आर, द चाइल्ड्स इनोसेंस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू आइडियाज इन अडल्टहुड, childhood experiences shape and influence adult life and identity, the wisdom of childhood is superior to that of adulthood, the child is the future leader of society। So these are four options। You may tick your answer by pausing video for 2-3 seconds, and right answer is option B, childhood experiences shape and influence adult life and identity। ऑप्शन बी हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इन VR7 व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द पोएम। VR7 जो पोएम है उसमें कॉन्फ्लिक्ट का मेन पॉइंट क्या है।
The contrast between child's perception of death and the adult's rational view of it. Option B, child's loss of innocence, the emotional isolation of the speaker और the struggle of the working class. तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द चाइल्ड्स परसेप्शन ऑफ डेथ एंड एडल्ट्स रेशनल व्यू ऑफ इट। ठीक है, इस पोएम में मेन पॉइंट है। वी आर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगेन ये क्वेश्चन है ग्रामर पोर्शन से। तो सेंटेंस दिए गए इनमें से प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा है। आई विल गो टू द स्टोर, आई एम गोइंग टू द स्टोर, आई गो टू द स्टोर एवरी डे, I was going to the store. So I am sure that you all are correct here. Option C is the correct answer. I go to the store every day. Simple present. Next, which sentence is in past continuous tense? She was eating lunch when I called her. She ate lunch when I called her. She has eaten lunch. She eats lunch every day. तो past continuous पूछा है कौन सा है? I am sure that you all are taking the right option here. Option A is the correct answer. Past continuous. She was eating lunch when I called her. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। आई रीड द बुक यस्टरडे, आई विल रीड, आई हैव रेड द बुक ऑलरेडी। सो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच सेंटेंस इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में कौन सा है। दे हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क बिफोर दे वेंट आउट, दे वर फिनिशिंग देयर होमवर्क, दे फिनिश्ड देयर होमवर्क, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो पास्ट परफेक्ट में ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है, they had finished their homework before they went out. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में कौन सा है। आई विल बी वर्किंग एट 8 PM tonight, आई वर्क एवरी डे, आई विल वर्क टुमारो, आई वाज वर्किंग यस्टरडे। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, आई विल बी वर्किंग एट 8 PM tonight. Which sentence is in the future perfect tense? You may tick your answer. You may practice these questions out of 20 or 25. How many of your answers are correct? You can check them by writing on any notepad or any page. Which sentence is in future perfect? Future perfect tense में कौन सा? By next year, I will have completed my degree. By next year, I will complete my degree. By next year I am completing my degree. By next year I had completed my degree. तो पूछा है future perfect tense. So take your answer. Correct answer is option A. By next year I will have completed my degree. Future perfect tense. Next question है which sentence is in the past simple tense. Past simple कौन सा? I read the book yesterday. I am reading the book. I will read the book. I have read the book. तो take your answer. Option A is the correct answer here. I read the book yesterday. Which sentence is in present continuous tense? Present continuous में कौन सा है next four में से? She reads a book every night. She is reading a book right now. She has read the book. She will read the book. So option B यहाँ correct है. Next question, which sentence is in the past perfect continuous tense? Past perfect continuous. He had been studying for 3 hours when I called him. He studied for 3 hours. He was studying for the 3 hours. He will study for the 3 hours. So I'm sure you all have ticked the right answer. Option A. Next question. Which sentence is in future simple tense? Future simple कौन सा? I will go to the store tomorrow. I am going to the store tomorrow. I have gone to the store. I was going. So option A यहाँ correct है. इसके बाद देखते हैं next question. Which of the following is type of narrative poem? इनमें से नैरेटिव पोएम कौन सी होती है। सोनेट होता है, बैलेट को बोलते हैं, हाइकू या लिमरिक। दिस इज अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ नैरेटिव पोएम। तो बॉलर्ड्स को नैरेटिव पोएम्स बोला जाता है, काइंड ऑफ स्टोरी दैट इज नैरेटेड इन सीक्वेंस, वो बालार्ड होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सोनेट। सोनेट की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इट इज रिटन इन फ्री वर्स, इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइंस विद ए स्पेसिफिक राइम स्कीम। सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। सोनेट 14 लाइंस का होता है और स्पेसिफिक राइम स्कीम में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजेडी। रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच एडो अबाउट नथिंग। इनमें से ट्रेजेडी का एग्जांपल कौन है, कौन सा वर्क ट्रेजेडी था। शेक्सपियर के वर्क हैं। तो ठीक है और आंसर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रोमियो एंड जूलियट ट्रेजेडी है, बाकी ये सब
कॉमेडी या ट्रेजिक कॉमेडी है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइकू। हाइकू जो एक स्टाइल होती है राइटिंग की, उसका पैटर्न क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। 5-7-5 सिलेबल पैटर्न होता है, 3-6-3 सिलेबल पैटर्न होता है, 7-5-7 सिलेबल पैटर्न होता है, या फिर 8-6-8 सिलेबल पैटर्न होता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन इट, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 5-7-5, ठीक है। ये सिलेबल पैटर्न होता है हाइकू का। विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन epic। epic का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट इज ऑलवेज रिटन इन राइम, इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हीरोज जर्नी, इट इज शॉर्ट पोएम, इट कंटेन्स ओनली डायलॉग। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, टेल्स द स्टोरी ऑफ हीरोज जर्नी। काफी लंबी जर्नी को डिटेल में बताया जाता है एपिकल जो वर्क्स होते हैं, जैसे अपने यहाँ रामायण है या महाभारत है, और भी कई सारे वर्क्स हैं। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ अराउंड 25 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट करके। इसके अलावा मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। अगर आप टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्क्रीन पे जो बुक आपको दिख रही है आप इसको बाय कर सकते हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस कवर्ड किया गया है। इसके अलावा इसमें लगभग 1500 एमसीक्यूज हैं, 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं किताब के लास्ट में, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में लगभग 120 या 130 के आसपास एमसीक्यूज हैं। इसके अलावा हर चैप्टर जो टीजीटी पीजीटी सिलेबस का सिलेबस है उसके चैप्टर के अकॉर्डिंग हर चैप्टर के बाद भी कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं। तो अराउंड 1500 टू 1800 एमसीक्यूज हैं, और सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो आप इस बुक को देख सकते हैं, काफ़ी सस्ती बुक है, अवेलेबल है अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कीजिए। और आप बाय करना चाहते हैं बाय कीजिए, और फिर अगर आपने बाय कर रखी है तो कमेंट कीजिए कि बुक कैसी है, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। It is available in almost 130-140 rupees only. Thank you.